आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षियों में से एक की, जिसे बहुत कम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और शायद आने वाले समय में देख पाना और भी मुश्किल हो जाए। ये है व्हाइट बेल्लीड हेरन, एक ऐसा पक्षी जो शोरगुल से दूर शांत नदियों के किनारे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसका सौम्य और गंभीर रूप पहली नजर में ही ध्यान खींच लेता है। हल्के स्लेटी रंग का शरीर, सफेद पेट और गर्दन, लंबी टांगे और नुकीली चोंच इसे एक कुशल शिकारी बनाती हैं, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी दुर्लभता है। व्हाइट बेल्लीड हेरन आम बगुलों की तरह तालाबों या शहरों के पास नहीं मिलता। ये केवल साफ, शांत और बहती नदियों के किनारे रहना पसंद करता है। यही कारण है कि यह पक्षी दुनिया के केवल कुछ ही स्थानों तक सीमित रह गया है। भारत, भूटान और म्यांमार इसके अंतिम सुरक्षित ठिकाने माने जाते हैं। भारत में यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम की कुछ गिनी चुनी नदियों के आसपास देखा गया है। आज पूरी दुनिया में इस पक्षी की संख्या 100 से भी कम मानी जाती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या 50 से 60 के बीच ही हो सकती है। यह आंकड़ा अपने आप में एक चेतावनी है। व्हाइट बेल्लीड हेरन अक्सर अकेले रहना पसंद करता है। नदी किनारे इसे घंटों बिल्कुल स्थिर खड़े देखा जा सकता है, जैसे समय वहीं थम गया हो। पानी में मछलियों की हल्की सी हलचल पर भी इसकी नजर बनी रहती है और सही पलाते ही ये तेजी से शिकार करता है। इसका भोजन मुख्य रूप से मछलियां, मेढक और छोटे जलीय जीव होते हैं, इसलिए इसके लिए साफ पानी और स्वस्थ नदी तंत्र बेहद जरूरी है। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई है। आज नदियां तेजी से प्रदूषित हो रही हैं। औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थ पानी को जहरीला बना रहे हैं, जिससे मछलियां कम हो रही हैं और यह पक्षी भूख का शिकार बनता जा रहा है। नदियों पर बनने वाले बांध पानी के प्राकृतिक बहाव को रोक देते हैं। इससे न केवल मछलियों का जीवन चक्र टूटता है, बल्कि व्हाइट बेल्लीड हेरन के लिए भोजन और घोंसले दोनों की समस्या खड़ी हो जाती है। इसके अलावा शोर भी इस पक्षी का एक बड़ा दुश्मन है। नावों की आवाज, पर्यटन गतिविधियां और नदी किनारे बढ़ती मानवीय आबादी इसे अपने शांत आवाज से दूर धकेल देती हैं। व्हाइट बेल्लीड हेरन घोंसला भी बहुत चुनिंदा जगहों पर बनाता है। आमतौर पर यह नदी के पास खड़े ऊंचे और पुराने पेड़ों को चुनता है, लेकिन जब ऐसे पेड़ काट दिए जाते हैं तो इसका प्रजनन चक्र टूट जाता है। ये पक्षी वैसे भी बहुत धीरे धीरे प्रजनन करता है। एक बार में ये बहुत कम अंडे देता है और सभी बच्चों का जीवित रहना भी सुनिश्चित नहीं होता। इसी वजह से इसकी संख्या तेजी से बढ़ नहीं पाती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्हाइट बेल्लीड हेरन को क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। ये सिर्फ एक पक्षी की स्थिति नहीं है, बल्कि यह पूरी नदी पारिस्थितिकी के लिए खतरे का संकेत है। कुछ क्षेत्रों में संरक्षण के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। भारत और भूटान में नदियों के कुछ हिस्सों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और स्थानीय लोगों को इस पक्षी के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर अभी भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां व्हाइट बेल्लीड हेरन को केवल किताबों, तस्वीरों और डॉक्यूमेंट्री में ही देख पाएंगी। ये पक्षी हमें याद दिलाता है कि प्रकृति बहुत शांत तरीके से चेतावनी देती है। जब कोई प्रजाति इतनी तेजी से गायब होने लगती है तो समझिए कहीं न कहीं संतुलन बिगड़ चुका है। व्हाइट बेल्लीड हेरन को बचाना केवल एक पक्षी को बचाना नहीं है। इसका मतलब है नदियों को बचाना, जंगलों को सुरक्षित रखना और पूरे जीवन तंत्र की रक्षा करना। अगर हमने नदियों को साफ रखा, शोर को कम किया और प्राकृतिक आवासों की रक्षा की, तो शायद ये शांत पक्षी फिर से नदी किनारे खड़ा दिखाई दे। अगर आपको ऐसे कम दिखने वाले पक्षियों और प्रकृति की कहानियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक बचा भी नहीं पाएंगे। धन्यवाद।